जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नौकरी बांटकर घर चले आए, तब लालू यादव को लगा कि अब नीतीश कुमार से मुलाकात करना जरूरी है। अब तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से अकेले में बात करना जरूरी है। तब लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार के घर पहुंच गए और नीतीश कुमार से बंद कमरे में लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत बहुत सकारात्मक रही। बातचीत इस मायने में भी हुई कि आप थोड़ा फिसल रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं तो बोलते बोलते क्या बोल जा रहे हैं आपको भी नहीं पता। आप बोलते बोलते कभी हमारे मंत्री को लपेट ले रहे हैं तो कभी कांग्रेस को भी लपेट ले रहे हैं। इसी पर चर्चा होगी और हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कल किस तरीके से लालू यादव जब देर शाम मुख्यमंत्री से मिलने उनके सरकारी बंगले पर पहुंचे तब क्या कुछ हुआ। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब गांधी मैदान में नौकरी बांट लिए, जब सब कुछ हो गया, तो 3 नवंबर को देर शाम लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी बंगले पर पहुंचे। मीडिया की कैमरे जो है वो लालू यादव को देख रही थी। वो ये देख रही थी कि आखिर लालू यादव जा कहां रहे हैं, क्योंकि लालू यादव हर बार अपने घर से निकलते हैं और पटना का एक चक्कर लगाकर फिर अपने घर चले जाते हैं। मीडिया वालों को लगा कि फिर लालू यादव वही करेंगे, लेकिन फिर गाड़ी में देखा गया कि तेजस्वी यादव भी मौजूद है और गाड़ी राबड़ी आवास से निकलती है और थोड़ी दूर पर ही मुख्यमंत्री के आवास में चली जाती है। तब सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या कुछ बड़ा काम होने वाला है। तब पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही लालू यादव और तेजस्वी यादव को बुलाया था बातचीत करने के लिए, चाय पर चर्चा करने के लिए और खास बातचीत की इंडिया गठबंधन को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि जब हम 1,20,000 नौकरी दे दिए तब तो 2024 का चुनाव अब आसानी से हम लोग जीत सकते हैं। खास करके लालू यादव नीतीश कुमार से इसी विषय पर बातचीत करने गए थे कि जितना नौकरी हो सके इसी साल दे दिया जाए, 2024 के चुनाव से पहले एक टर्म और नौकरी दिया जाए और जब नौकरी दिया जाएगा तब बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और जब उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमें वोट मिलेगा। जब उन्हें हम नौकरी देंगे तो वो प्रचार प्रसार करेंगे हमारा, और जब हमारा प्रचार प्रसार करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। 2024 की तैयारी है पूरी तरीके से। आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि अरे के पाठक जी सुनिए ना, एक जो 1,20,000 और सीटों खाली है, दूसर का टर्म जो जल्दी से जल्दी लाइए 1 महीना के अंदर में और उसको भर दीजिए। वो एक तरीके का लालच था जो अभ्यर्थियों के बीच में, जो बेरोजगारों के सामने दिया गया कि अभी तो ये देख लो 1,20,000 अभी दे रहे हैं, अब 1 महीना के बाद फिर 1,20,000 देंगे, यानी 2.5 लाख नौकरी तो हम 2 महीना के अंदर में दे दिए। और के पाठक के बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि मंत्री साहब, तो मंत्री साहब भी खड़े होते हैं और फिर पूछते हैं कि दे दीजिएगा ना, तो मंत्री साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। के पाठक भी कहते हैं कि तैयारी में लगे हुए हैं और शायद इसीलिए लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने गए कि निकालो कहां-कहां सीट खाली है, सभी सीटों को भर दो, 2024 से पहले इतना नौकरी दे दो कि युवाओं को लग जाए कि भैया बिहार में नौकरी का बहार है। इतना नौकरी किसी राज्य में नहीं है जितना बिहार में मिला है। और अब सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दो, केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को बैठाओ, देश में भी नौकरी मिलेगा। बिहार में नौकरी मिल रहा है, हर महीने लाखों लाख नौकरी मिल रहा है। अगर एक केंद्र में बैठ गए तो हर महीने करोड़ों करोड़ के नौकरी देंगे, तो इन्हीं को वोट दो। और इसी पर चर्चा करने लालू यादव तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से गए थे। खास बातचीत हुई, लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई और सारी बातें नौकरी पर ही हुई। कहा गया कि जब कमरे में लालू यादव और तेजस्वी यादव जाते हैं तब सभी अधिकारी कमरे से बाहर चले जाते हैं। नीतीश कुमार बंद कमरे में लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत करते हैं और बातचीत सिर्फ और सिर्फ नौकरी की होती है कि किस तरीके से नौकरी दिया जाए, किस तरीके से युवाओं का जो है भला किया जाए। और वो युवा 2024 में हमारे लिए वोट मांगेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा, वोट मांगने जाना भी नहीं पड़ेगा। चुनाव जो है
प्रचार प्रसार चुनाव में यही लोग कर देंगे, घूम घूम कर कहेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने हमको नौकरी दिया। और जब ये घूम कर कहेंगे तो युवा कहेंगे कि इन्हीं को वोट देंगे, और जब इनको वोट देंगे तो फिर ये जीतेंगे, और जीतेंगे तो आएंगे। ऐसे भी तेजस्वी यादव ने इशारों इशारों में ये कह दिया कि 2 साल तो भाजपा वालों ने बर्बाद कर दिया, नहीं तो अब तक हम लोग 10 लाख नौकरी दे चुके होते। यानी तेजस्वी यादव का इशारा था कि 2020 में अगर जिताए होते तो आज जो हम लोग 1,20,000 नौकरी दे रहे हैं ये कब का दे चुके होते, और अब 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिल गया होता, अब 10 लाख रोजगार मिलता। लेकिन आप लोगों ने गलती कर दिया। फिर तेजस्वी यादव ने पूछ दिया कि बताइए किसकी सरकार चाहिए। युवाओं ने इशारा कर दिया कि आप ही की सरकार चाहिए, और एक तरीके से युवाओं का यह भी इशारा कि 2024 में आप ही को जिताएंगे। और अब लालू यादव नीतीश कुमार से मिलकर एक और नई रणनीति बना रहे हैं कि भाजपा के सामने इतनी नई रणनीति उनके सामने रख दिया जाए कि भाजपा जो है वो आश्चर्यचकित हो जाए, वो सोच में पड़ जाए कि इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। ये नया नया चक्रव्यूह हर दिन रचा जा रहा है। अब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, और 2024 में भाजपा बुरी तरीके से परास्त हो जाए। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।